The Making of a Global World, Module 29, Part 1. Hello friends, आज हम NCERT Class 10 History के चैप्टर The Making of a Global World का 29th मॉड्यूल पढ़ेंगे। पिछले मॉड्यूल में हमने क्या पढ़ा था, जरा बताना। हाँ, ग्रेट डिप्रेशन का इंडिया पे इफेक्ट पढ़ना स्टार्ट किया था और इस मॉड्यूल में हम इसी टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। तो पिछले मॉड्यूल में हमने क्या पढ़ा कि कैसे ग्रेट डिप्रेशन ने इंडियन ट्रेड को अफेक्ट किया। साथ ही हमने देखा कि पेजेंट्स और फार्मर्स ने अर्बन ड्वेलर्स से ज्यादा सफर किया। कब? जब ग्रेट डिप्रेशन था। किसने ज्यादा सफर करा था? पेजेंट्स और फार्मर्स ने। और ग्रेट डिप्रेशन का असर पड़ा था, इफेक्ट हुआ था ऑन इंडियन ट्रेड। अब अक्रॉस इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में पेजेंट्स के डेथ्स बढ़ते चले गए। उनके उधार जो था वो बढ़ता चला गया। अपने एक्सपेंसेस यानी खर्चे मीट करने के लिए उन्होंने अपनी सेविंग्स यूज कर ली। लैंड्स मॉर्टगेज कर दिए, यानी अपनी लैंड किसी और के नाम कर दी। जैसे कभी कभी बैंक के नाम भी करते हैं ना, तो वैसे किसी और के नाम कर दी पैसों के बदले में। और अपनी जो कुछ भी ज्वेलरी और प्रेशियस मेटल्स थे उन्हें बेच दिए। अब डिप्रेशन के इन सालों में, मतलब ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ द डिप्रेशन, इंडिया प्रेशियस मेटल्स का एक्सपोर्टर बन गया, मेनली गोल्ड का। फेमस इकोनॉमिस्ट जॉन मेयनार्ड केन्स का मानना था कि इंडियन गोल्ड एक्सपोर्ट्स ने ग्लोबल इकोनॉमी की रिकवरी को प्रमोट किया। मतलब जो इंडियन गोल्ड एक्सपोर्ट्स थे उन्होंने हेल्प करा ग्लोबल इकोनॉमी को रिकवर करने में, उसको ठीक करने में। इन एक्सपोर्ट्स ने ब्रिटेन की रिकवरी तो सर्टेनली स्पीड अप कर दी, इजंट इट? तो ब्रिटेन ने तो रिकवर कर लिया, लेकिन इंडियन पेजेंट्स के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया। तो जो हम रिकवरी की बात कर रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमी की रिकवरी की बात कर रहे हैं, तो वो रिकवरी किसकी थी? ब्रिटेन की रिकवरी थी, ब्रिटेन की इकोनॉमी की रिकवरी थी। मगर इंडियन पेजेंट्स जो थे, जो क्राइसिस में थे, जो परेशानी में थे, बिकॉज दे वर डीप इनटू डेट, तो उनके लिए ज्यादा कुछ भी नहीं किया। रूरल इंडिया में बहुत ज्यादा अनरेस्ट था, मतलब लोग बहुत परेशान थे, चारों तरफ अनरेस्ट था। तो जब महात्मा गांधी ने 1931 में डिप्रेशन की हाइट पे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट लॉन्च किया। अब इस मूवमेंट के बारे में तो आपको याद ही होगा ना, हम पिछले क्लासेस में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब इस मूवमेंट में इंडियंस ने ब्रिटिश रूलर्स को खुलेआम डिसोबे किया था, स्टार्टिंग विद द सॉल्ट मार्च। तो जैसे कि नाम बताता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इस मूवमेंट में क्या हुआ था? इस मूवमेंट में इंडियंस ने ब्रिटिश रूलर्स को खुलेआम डिसोबे किया। और कैसे स्टार्ट करा? द सॉल्ट मार्च, जब उन्होंने मार्च करा टू मेक सॉल्ट। अब ये डिप्रेशन अर्बन इंडिया के लिए कम सीरियस प्रूफ हुआ। अभी तक हम बात कर रहे थे किसकी? रूरल एरियाज की, विलेजेस की, जहां पेजेंट्स और फार्मर्स थे। मगर अब हम आते अर्बन एरियाज में। तो ये जो डिप्रेशन था अर्बन इंडिया के लिए कम सीरियस प्रूफ हुआ। गिरते प्राइसेस की वजह से वो लोग जिनकी फिक्स्ड इनकम्स थी, जैसे शहरों में रहने वाले लैंड ओनर्स जो रेंट रिसीव करते थे, और मिडिल क्लास एम्प्लॉइज जिन्हें सैलरीज मिलती थी, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अब बेटर थी एज कंपेयर टू द पीपल इन द रूरल एरिया, जैसे पेजेंट्स और फार्मर्स। हर चीज का कॉस्ट अब कम हो गया था। ये तो हमने डिस्कस करा है ना कि प्राइसेस गिर रही थी। तो इस टाइम क्या हुआ? आपको सैलरी तो फिक्स्ड मिल रही थी, आपको रेंट तो फिक्स मिल रहा था, मगर हर चीज का कॉस्ट कम हो गया था।
इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया एज नेशनलिस्ट ओपिनियन के प्रेशर में आके गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को टैरिफ प्रोटेक्शन दिया। यानी पूरी कंट्री की ओपिनियन की वजह से गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन इंडस्ट्रीज से प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट पे टैक्सेस, जिन्हें टैरिफ्स कहा जाता है, वो लागू किए। तो अब इसका जल्दी से एक रिवीजन कर लेते हैं। अब अक्रॉस इंडिया क्या हो रहा था डिप्रेशन के टाइम? पेजेंट्स के डेट्स बढ़ते चले जा रहे थे, उनकी कंडीशन बहुत ही बुरी थी और वो अपने एक्सपेंसेस मीट करने के लिए क्या कर रहे थे? अपनी सेविंग्स यूज कर रहे थे, लैंड्स मॉर्टगेज कर रहे थे, अपनी ज्वेलरी, प्रेशियस मेटल्स, इन सब चीजों को बेच रहे थे ताकि उनके पास पैसा आए और वो डे टू डे खर्च चला सके। अब डिप्रेशन के टाइम क्या हुआ? इंडिया प्रेशियस मेटल्स का एक्सपोर्टर बन गया, मेनली गोल्ड का, और इन एक्सपोर्ट्स ने बताओ किसकी रिकवरी स्पीड अप करी? इंडियन पेजेंट्स की? बिल्कुल नहीं, ब्रिटेन की इकोनॉमिक रिकवरी स्पीड अप करी। इंडियन पेजेंट्स के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया। अब रूरल इंडिया में बहुत अनरेस्ट था जब महात्मा गांधी ने 1931 में डिप्रेशन की हाइट पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया। और ये जो डिप्रेशन था वो रूरल एरियाज ऑफ इंडिया के लिए काफी ज्यादा था, मगर अर्बन इंडिया के लिए ये कम सीरियस प्रूव हुआ, क्योंकि लोगों जो वहां रहते थे अर्बन इंडिया में, वो यूजुअली लैंडलॉर्ड्स थे जिनको रेंट मिलता था, या एम्प्लॉयज थे जो काम करते थे, उनको सैलरी मिलती थी, तो उनकी फिक्स्ड इनकम थी और प्राइसेस गिर रही थी। तो क्या हुआ? उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर थी क्योंकि उनको सैलरी तो मिल रही थी मगर प्राइसेस भी गिर रही थी, तो हर एक चीज अब सस्ती हो गई थी। और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया क्योंकि नेशनलिस्ट ओपिनियन के प्रेशर में आके गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को टैरिफ प्रोटेक्शन दिया। सो नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन। Across India, peasants' debts kept increasing. To meet their expenses, they used up their savings, mortgaged lands, and sold whatever jewelry and precious metals they had. In the year of depression, India became an exporter of precious metals, mainly gold. These exports speeded up Britain's economic recovery, but did little for Indian peasants. There was a lot of unrest in rural India when Mahatma Gandhi launched the civil disobedience movement at the height of depression in 1931. This depression proved less serious for urban India. Due to falling prices, people with fixed incomes found their financial condition to be better as everything cost lesser. Industrial investment also grew as the government extended tariff protection to industries under the pressure of national opinion. तो अब यह मॉड्यूल यही खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा है और उसका रिवीजन भी करा है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर।